फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक न्यूज, ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े हुए जानकारी भरे पोस्ट हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारे न्यू ब्लॉग techzone.com पर विजिट करें। हमारे ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आपको इस ब्लॉग पर सारी जानकारी हिंदी में मिलेगी। दोस्तों, हमने इस चैनल पर बहुत सारी प्रेम कहानियां आपको सुनाई है। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें गुजरात के एक बादशाह को राजस्थान की एक बेस्या की बेटी से प्यार हो जाता है, जबकि बेस्या की बेटी किसी और से प्यार करती है। जब राजा को यह पता चलता है तो उसे पाने के लिए वह रचता है एक खूनी खेल का षड्यंत्र, लेकिन बेस्या की बेटी भी षड्यंत्र का जवाब षड्यंत्र से देती है। कौन होता है अपने षड्यंत्र में फल जानने के लिए चलिए आज आपको बतलाते हैं कंवल केहर की ऐतिहासिक प्रेम कहानी के बारे में। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाने में सफल रही। ऐसी ही एक कहानी है मड़वार के एक बेस्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने राजा की प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा मशहूर है। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कंवल पर आ गया। उस पर कंवल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कंवल को समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात मान ले, मेरे पास आ जा, मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरो का हार कंवल के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस बर्ताव से खुश होने के बजाय कंवल ने नाराजगी दर्ज की और हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी माँ एक बेस्या थी जिसका नाम जवाहर पातुर था। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफी मांगी। माँ ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चले जा, तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने माँ से साफ मना कर दिया। उसने माँ से कहा कि वह केहर नाम के लड़के से प्यार करती है। दुनिया का कोई भी राजा उसके किसी काम का नहीं है। कंवर केहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करती थी। उसकी माँ ने खूब समझाया कि तू एक बेस्या की बेटी है, तू किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवल ने साफ कह दिया कि केहर जैसे शेर के गले में बाह डालने वाली उस गीदड़ महमूद के गले कैसे लग सकती है। यह बात जब बादशाह को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने कंवल को कैद करने का आदेश दे दिया। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि केहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त कर दे दी जाएगी। पर केहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार में उपस्थित उसके सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, सो लालच में उसने यह बीड़ा उठा लिया। होली खेलने के बहाने उसने केहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर लिया ताकि कंवल अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजड़े में कैद केहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कंवल ने एक कटारी व एक छोटी आरी केहर को लाकर दे दी। उसी समय केहर की दासी टुन्ना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फलूदा खां को जहर मिली भांग पिला बेहोश कर दिया। इस बीच मौका पाकर केहर पिंजड़े के दरवाजे को काट वहां से आजाद हो गया और अपने साथियों के साथ बाहर निकल गया। जागीर जब्त होने के कारण केहर ने मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर उसको अपनी आप बीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांवों के भीलों का पूरा समर्थन केहर को देने का वायदा किया। केहर के जाने के बाद बादशाह ने केहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सब मारे गए। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि केहर की तलवार के एक बार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। कंवल केहर की जितनी किस्से सुनती उतना ही वह खुश होती और उसे खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता, पर वह बेचारा करे क्या। केहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी सामंत व योद्धा में नहीं थी। छगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिख छगना नाई के हाथ केहर को भेजवाया। केहर ने कंवल का संदेश पढ़ा। मालवाड़ के व्यापारी मुद्रा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है, रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ
साथ बेस बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर बारात में केहर व उसके 4 साथी बारात के साथ हो लिए। केहर जोगी के वेश में था। उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया, पर नजदीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर छूने न देती। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज केहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने राजा से कहा, हजरत, केहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहाँ बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी अब थक गई हूँ। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है, लेकिन हुजूर, मैं आपकी बंदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा, और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वह आपको माननी होगी। कंवर की विवाह की शर्तें थी फ्रेंड्स, पहला, शादी मुधुला जी की बारात के दिन ही हो। दूसरा, विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हो। विनायक बैठे, मंगल गीत गाए, सारी रात नौबत बाजे। तीसरी शर्त थी, शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुम्बज में हो। चौथा, आप बुलंद गुम्बज पधारें तो आतिशबाजी चले, तोपें छूटे, ढोल बजे। पांचवी शर्त थी, मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो, और मेरी माँ जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुम्बज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले, कंवल की दासी टुन्ना पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजना अनुसार केहर शस्त्रों से सुसज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से केहर को बैठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुम्बज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कंवल ने केहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी देर बाद राजा हाथी पर बैठकर सज धज कर बुलंद गुम्बज पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुम्बज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुम्बज थरथराने लगी। तभी केहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन। तुम मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाके से बुलंद गुम्बज थरथराने लगा, पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका। चूंकि केहल मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने केहर व कंवल को पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो और बादशाह आज रात यहीं बुलंद गुम्बज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर बाई के डेरे पर जा पहुंची। वहां केहर के साथ ही सांगजी घोड़ों पर जिन कसकर तैयार था। केहर ने कंवल को व सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बैठाया और चल पड़े। जवाहर बाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। तो दोस्तों, यह थी प्रेम कहानी कंवल और केहर की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग वीडियोज देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।